वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने मृग शर्म और कमंडलुओं को हिलाते और उछालते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम भयभीत मत होना, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों से अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहे। मैं अकेला ही सीधे नोक वाले सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए उन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग अपने मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं। यो कहकर महाबली अर्जुन ने उससे स्वयंवर में लक्ष्य वेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तत्पश्चात कर्ण आदि रणोत्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी तरह टूट पड़े जैसे दो मतवाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हैं। तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वयं में ये बातें कही, युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शस्त्रानुकूल देखा गया है। यूँ कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। महातेजस्वी कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे हथिनी के लिए लड़ने की इच्छा रखकर एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी से भिड़ने के लिए जा रहा हो। महाबली मद्रराज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी एक साथ अन्याय ब्राह्मणों के साथ उस युद्ध भूमि में बिना किसी प्रयास के कोमलता पूर्वक युद्ध करने लगे। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए शौर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेग पूर्वक आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजय वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ये बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है। देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। तत्पश्चात अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कई क्षमता नहीं है, यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोधपूर्वक जमकर युद्ध करने लगा। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कार्य की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में मैं आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है और अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। विप्र शिरोमणि, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात विष्णु हैं। मैं समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए ये ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात सचिपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। अंगराज कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, कर्ण, न तो मैं धनुर्वेद हूँ और न प्रतापी परशुराम। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ, तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजय मानते हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। इसी समय दूसरे स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाकर वही बलवान वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मतवाले गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। दोनों ही विद्या, बल और युद्ध की कला से संपन्न थे। वे घुंसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते, नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते, कभी अगल बगल से पैंतरे देकर गिराने की चेष्टा करते थे।
इस प्रकार वे एक दूसरे को खींचते और मुक्कों से मारते थे। उस समय घूंसों की मार से दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर छट छट शब्द हो रहा था। वे परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हो। लगभग 2 घड़ी तक दोनों इस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ठेलते रहे। तत्पश्चात कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। यह देखकर ब्राह्मण लोग हंसने लगे। कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह कही कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला। भीमसेन के द्वारा शल्य को पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण का युद्ध न करने के कारण सभी राजा शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। और बोले, पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण का सामना कर सके। इसी प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा श्रद्धावन के पुत्र कृपाचार्य के सिवा दूसरा कौन है जो समर भूमि में दुर्योधन के साथ लोहा ले सके। बलवानों में श्रेष्ठ मद्रराज शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से गिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हो तो भी सदा ही उसकी रक्षा करनी चाहिए। पहले इनका ठीक ठीक परिचय ले ले, फिर ये चाहे तो हम इनके साथ प्रसन्नतापूर्वक युद्ध करेंगे। उन सब राजाओं तथा अन्य लोगों को ऐसी बातें करते देख और युद्ध में वह महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न थे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।